नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना एनआईएसएम एग्जाम पास किए हम स्टॉक मार्केट में जॉब कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट में जॉब करने के लिए जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी होती है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो अक्सर ऐसा ही होता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास में एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन चाहिए। नॉर्मली आप स्टॉक मार्केट के जितने भी जॉब्स आते हैं, लगभग बहुत सारे जॉब्स में इसी तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाई देगा। वैकेंसी भी इसी तरीके की क्रिएट होती है जिसमें ग्रेजुएशन वो लोग मांगते हैं और एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन मांगते हैं। बट बहुत लोगों के पास में एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस नहीं रहते हैं, तो ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब हमारे पास में एनआईएसएम का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम स्टॉक मार्केट में जॉब नहीं कर सकते, हम स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप बिना एनआईएसएम के सर्टिफिकेट के भी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, देखिए, आप एंट्री लेवल स्टॉक मार्केट में एंट्री जरूर आप कर सकते हो बिना एनआईएसएम के सर्टिफिकेट के। इसका यह मतलब नहीं कि आगे आपको कभी भी एनआईएसएम की एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, आगे आपको जरूर देना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग लेवल पे, एंट्री लेवल पे आप बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेट के भी एग्जाम हासिल कर सकते हो। मैंने भी खुद जब स्टॉक मार्केट में जॉब करने की शुरुआत की थी, तो मेरे पास में एनआईएसएम का सर्टिफिकेट नहीं था, ग्रेजुएशन की डिग्री थी बस, उसके अलावा कुछ नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था और एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बावजूद भी मैंने जॉब हासिल किया था स्टॉक मार्केट में। फिर स्टॉक मार्केट में जॉब हासिल करने के बाद जॉब करते करते मैंने एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस पूरे किए थे, बट एंट्री लेवल विदाउट एनआईएसएम सर्टिफिकेट मैंने जॉब लिया था और ये हर कोई ले सकता है। अब फ्रेंड्स, बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेट के आपको जॉब किस कंपनी में मिलेगा? तो फ्रेंड देखिए, ऑब्वियसली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट की, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा यही रहने वाला है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, आपके पास में एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन रहना चाहिए और एक्सपीरियंस भी वो लोग मांगते हैं। बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहने वाला है। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी में आपको जॉब नहीं मिल सकता बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के। तो आपको जो जॉब मिलेगा वो छोटी ब्रोकिंग कंपनी में या फिर सब ब्रोकर के ऑफिस में आपको जॉब मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है कि छोटी ब्रोकिंग कंपनी का ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। नॉर्मली उनकी वैकेंसी ही क्रिएट नहीं होती है, ऐसी कहीं पर वैकेंसी उनकी पब्लिश नहीं होती है, ठीक है। और वो लोग बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के भी एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। वो जरूर है कि वहाँ पे सैलरी वो लोग कम देते हैं, वो बात जरूर है, बट एंट्री आपको स्टॉक मार्केट में अगर लेना है तो सब ब्रोकर के ऑफिस में जॉब ज्वाइन करके आप ले सकते हो, या फिर छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में जॉब ज्वाइन करके आप ले सकते हो बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के भी। देखिए फ्रेंड्स, छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में आपको बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के जॉब मिल जाएगा, बट इसका यह मतलब नहीं कि हमेशा ही आपको बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के ही जॉब करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आज तो आप छोटी ब्रोकिंग कंपनी में काम कर रहे हो, हमेशा ही थोड़ी छोटी ब्रोकिंग कंपनी में काम करोगे। कल जाके आपके भी सपने रहते हैं कि मैं बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में जाऊँ, बड़ी कंपनी में जाऊँ, वहां पे काम करूँ। जब वहां पे काम करने की बारी आएंगी तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जो नॉर्मली ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में चाहिए, उसके बाद में एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस आपके पास में चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास में चाहिए। तो जब आप छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप वर्क एक्सपीरियंस तो ले रहे हो, उसके साथ साथ आप एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस भी क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है कि आपका जो रिज्यूम है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, फिर बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। तो एंट्री आप जरूर विदाउट एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के ले सकते हैं, बट आगे जाके जरूर आप इसको करिए, ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, एनआईएसएम एग्जाम पास करना वैसे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट देखिए, जब आप काम करोगे, वर्क एक्सपीरियंस लोगे और उसके साथ साथ अगर आप एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन पास करोगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। और बहुत मैंने भी खुद ऐसा ही किया था। आप काम करते करते आप एनआईएसएम एग्जाम की पढ़ाई करो और फिर एग्जाम दो, तो बहुत आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो सिर्फ कोई ग्रेजुएशन करके कोई बंदा बाहर निकला है और वो एनआईएसएम की पढ़ाई करके एग्जाम दे रहा है विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि सारी चीजें उसके लिए नई होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितना भी काम होता है बहुत हद तक प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, और क्योंकि क्या है, एग्जाम में भी 30% के करीब करीब जो आप काम करते हो स्टॉक मार्केट में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो उसका हेल्प आपको एग्जाम में मिलता है, एग्जाम में जो आप पढ़ोगे उसका हेल्प आपको प्रैक्टिकल काम में मिलता है। तो दोनों का तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। इसीलिए आप पहले जॉब ज्वाइन करिए छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में, उसके बाद में एनआईएसएम एग्जाम के लिए अपियर करिए, फिर आप इजीली एनआईएसएम के एग्जाम पास कर सकते हो। खुद मैंने भी ऐसा ही किया था।
अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में या फिर सब ब्रोकर के ऑफिस में जॉब कैसे मिलेगा। क्योंकि ये जो छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी है या फिर सब ब्रोकर के ऑफिस है, ये लोग वैकेंसी क्रिएट नहीं करते। इनकी वैकेंसी कहीं पर भी आपको पब्लिश नहीं होंगी। अगर आप naukri.com पे भी ढूंढोगे तो वहाँ पे जो वैकेंसी दिखेंगी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी की दिखेंगी, छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी की या फिर विदाउट NISM सर्टिफिकेट के कोई ब्रोकिंग कंपनी जॉब दे रही है, ऐसी वैकेंसी दिखेंगी ही नहीं। तो एक्चुअल में ऐसी वैकेंसी क्रिएट होती नहीं है, ये आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे क्रिएट करोगे, तो फ्रेंड इसके लिए देखिए आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढने के लिए आप अलग अलग जगह पे जाके विजिट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल गूगल पे सर्च करिए। गूगल पे आपको सर्च करना है, मान लो आप किसी भी शहर में रहते हो, मान लो अगर आप भोपाल में रहते हो तो आपको गूगल पे सर्च करना है लिस्ट ऑफ शेयर ब्रोकर इन भोपाल। जब आप ऐसा लिखोगे तो भोपाल के अंदर जितने भी शेयर ब्रोकर है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। अब उसमें छोटे ब्रोकर भी रहेंगे, बड़े ब्रोकर भी रहेंगे। तो आपको बड़े ब्रोकर को कॉल नहीं करना है, सिर्फ छोटे ब्रोकर को कॉल करना है। जब वो लिस्ट आपके सामने आएंगी तो उसमें उनका कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो आपको छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में कॉल करना है और कॉल करके पूछना है कि आपके पास में वैकेंसी है क्या स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ब्रोकिंग कंपनी छोटी है और कौन सी ब्रोकिंग कंपनी बड़ी है, तो उसके लिए आप एक लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो। वो लॉजिक ऐसा है कि जिस ब्रोकिंग कंपनी का नाम आपने सुने हैं वो बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है और जिस ब्रोकिंग कंपनी का नाम आपने नहीं सुने हैं वो छोटी ब्रोकिंग कंपनी है। सिंपल, जैसे कि आपने शेर खान का नाम सुने होंगे, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुने होंगे, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुने होंगे, आनंद राठी का नाम सुने होंगे, तो ये बड़े ब्रोकर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर मार्केट में हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुने। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है, तो उनको कॉल करिए, उनको पूछिए वैकेंसी है क्या। अगर आप 10 जगह कॉल करोगे तो कोई एक तो जरूर बोलेगा कि वैकेंसी है और आप आइए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो वहां पे आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए और कोशिश करिए कि जॉब हासिल करने की। सैलरी पे फोकस मत रखिए, जॉब आपको हासिल करना है, आपको एंट्री लेना है। एक बार आप स्टॉक मार्केट में घुस गए तो उसके बाद में आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस आएगा, NISM की सर्टिफिकेशन अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छे से वहां से हो सकता है। तो एंट्री जरूर लीजिए स्टॉक मार्केट में, जहां से भी आपको एंट्री मिल रही है छोटे ब्रोकर का ही सहारा लीजिए एंट्री लेने के लिए। क्योंकि बड़े ब्रोकर से आप जाओगे तो थोड़ा मुश्किल का आपको सामना करना पड़ सकता है, शायद जॉब मिलने में मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो बेटर यही है कि छोटे ब्रोकर के माध्यम से हम एंट्री ले स्टॉक मार्केट में, फिर बड़े बड़े ब्रोकिंग कंपनी में जाके जॉब करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिना NISM सर्टिफिकेट रहे भी आपके पास में आप जॉब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।